नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं पर वैक्सीन की कमी है। लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की लगातार इलाज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं। इंडिया न्यूज पंजाब ने ये खास कार्यक्रम की शुरुआत अपने तमाम उन दर्शकों के लिए की है जो घरों पर बैठे हैं और अस्पताल नहीं जा सकते किन्हीं वजहों से, और उनके जहन में अगर कोई भी कोरोना महामारी को लेकर कंफ्यूजन है या फिर सवाल है तो उसे आप हमारे माध्यम से डॉक्टरों से जुड़ के क्लैरिफाई कर सकते हैं। नंबर्स हम फ्लैश करेंगे स्क्रीन पर, जिसको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को डॉक्टर्स के साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, हालांकि कई राज्यों में आंकड़ों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हाँ, जागरूक होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना अपने रंग बदल बदल कर प्रवेश यहाँ पर लोगों के शरीर में कर रहा है। ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी हो, ये सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, और यही वजह है कि हम खास ओपीडी लेकर आए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का आपका सवाल है या किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है, किसी भी चीज को लेकर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे माध्यम से डॉक्टर से जुड़कर आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ओपीडी की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कोरोना के लक्षण होते क्या हैं, कैसे आप पहचानें कि ये कोरोना के लक्षण हैं। अगर आपको छाती में दर्द होता है, आपकी सांस फूलती है, कोविड निमोनिया अगर आपको है, जुकाम आपको है, तो ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। ये साफ तौर पर लक्षण है कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे में ये हाइपोक्सिया का मतलब खून में ऑक्सीजन का कम होना होता है, जिससे कि परेशानी हो सकती है। ये कोरोना बीमारी का एक नया लक्षण है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और यही वजह है कि हम आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया आखिरकार होता क्या है। एक साल पुरानी महामारी में नए लक्षण अब सामने आ रहे, अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये वायरस रंग बदल बदल कर प्रवेश यहाँ पर लोगों के शरीर में कर रहा है। ऐसे में हर तरीके के वेरिएंट के बारे में जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी। इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने में अगर आपको समस्या होती है तो ये भी एक बहुत आम लक्षण है कोविड पॉजिटिव होने का। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर खून के थक्के जमने जैसे लक्षण भी आपको नजर आते हैं तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। कोई भी दवाई आप अपनी मर्जी से न लें, केमिस्ट से भी न लें। सुझाव हमारा यही है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चों को भी अब संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के 3 संभावित जो खतरे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो बच्चों को है, और बच्चों में संक्रमण के खतरे को लेकर अब लगातार खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में बच्चों को भी आपको इससे बचाना है। इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट में संक्रमण पुष्टि की दर को आपको बता दें। वेरिएंट के 3 संभावित खतरों में से मौजूदा वैक्सीन का असर भी कम होने की आशंका बताई जा रही है, और ये एक बड़ा खतरा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के लिहाज से हो भी कम होने की आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा समय तक वो नहीं ठहर सकता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है तो वो है बच्चों में। कोरोना पॉजिटिव गर्भवतियों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, देखिए। प्री मैच्योर डिलीवरी कितनी खतरनाक हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकती है। ऐसे में सावधान होने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। एक रूम में अपने आप को आइसोलेट आप कर लें, जरूरत के सामान को अपने साथ रखें, लक्षण माइल्ड में घर पर ही इलाज करवाएं, बहुत जरूरी होने पर ही अस्पताल जाएं। प्रॉपर डाइट ले, डॉक्टर्स की रेगुलर सलाह ले, सुबह शाम पल्स रेट और टेम्परेचर चेक करते रहें, कमरे में टहलें, हमेशा बेड पर न लेटे रहें। हाई फीवर हो, ब्लड प्रेशर हो तो डॉक्टर्स की सलाह जरूर ले। डायबिटीज होने पर भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। तो कोविड पॉजिटिव गर्भवती अगर आप हैं तो आपके लिए ये खास बातें हैं। ट्रिपल वेरिएंट के संभावित खतरे हम आपको बता रहे हैं कि रिकवर हो चुके और वैक्सीन ले चुके लोगों को भी इसका शिकार बना रहेगा। तो आपको बहुत ज्यादा निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं या फिर आप वैक्सीन की एक या फिर दोनों डोज ले चुके हैं, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। सतर्कता के साथ ही जीवन यापन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ट्रिपल वेरिएंट को लेकर जिस तरीके की संभावनाएं सामने आ रही हैं
वो अपने आप में खतरे की घंटी हो सकती हैं। और संभावित खतरे क्या कुछ कहता है ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रिकवर हो चुके और वैक्सीन ले चुके लोगों को भी इसका शिकार होने का लगातार खतरा बना रहता है। ऐसे में आपको तमाम सावधानियां बरतनी है। उम्मीद की किरण इन सबके बीच क्या है, बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। ये एक अच्छी खबर है, जिससे कि अब बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकेगी और उनको भी एक सुरक्षा कवच यहां पर प्रदान किया जा सकेगा। तो बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि देश में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर ट्रायल होगा और संभावित आने वाले समय में उनको भी वैक्सीन दी जा सकेगी, जिससे कि अब देश के बच्चों पर जो ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा बना हुआ है उसको यहां से कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में 18 से 35 तक के तमाम लोगों को जो वैक्सीन की इजाजत दी गई थी उसके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। इन सबके बीच फेज 2 और 3 के ह्यूमन ट्रायल्स की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में जो तीसरी लहर है, ट्रिपल म्यूटेंट का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों पर बताया जा रहा था। ऐसे में अब बच्चों पर भी ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, जहां पर 2 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा और संभावित जल्द ही उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करने को लेकर भी खबर सामने आ सकती रहा है। और ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है, जिससे कि हर वर्ग के इंसान को कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट से बचाया जा सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति दी जाए और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया जाए। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा के बाद भारत वो तीसरा देश बना है जहां पर बच्चों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। और ट्रायल कोवैक्सीन का आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कोविशील्ड का सफल भी रहा है बच्चों पर। तो ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है। इन सब के बीच बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लापरवाही न बरतें, भले ही आपने वैक्सीन लगवा ली हो। भारत बायोटेक की वैक्सीन बच्चों के लिए पूरी तरीके से कारगर है, इस बात को साबित किया जा चुका है। और कनाडा और अमेरिका के बाद भारत ये तीसरा उपलब्धि हासिल करने वाला देश बन गया है, जहां पर भारत बायोटेक की वैक्सीन बच्चों के लिए पूरी तरीके से कारगर है। ऐसे में माता पिता जिनके छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा चिंता में जो थे, उनके लिए अब ये राहत की खबर। बच्चों पर भारत बायोटेक की अब जो वैक्सीन है उसका असर को लेकर खबर है। लक्षण दिखने पर क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये हम आपको परिवार के अन्य सदस्यों से आपको अलग कर लेना चाहिए, किसी के भी संपर्क में नहीं आना चाहिए और खासतौर पर ऐसे कमरे में रहें जहां पर हवा हो, रोशनी आने का पर्याप्त इंतजाम हो, यानी कि वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा हो। क्योंकि वेंटिलेशन वाले कमरे में अगर आप रहेंगे तो इससे जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। समय समय पर शरीर का तापमान और ऑक्सीजन लेवल को भी आपको नापना है, जिससे कि किसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप न पहुंचे। साथ ही बुखार और खांसी से जुड़ी कुछ दवाओं को भी हमेशा अपने साथ रखें। रात के वक्त जब आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप कम समय के लिए वो दवाई ले सकते हैं। साथ ही भाप लगातार लेते रहें, पीने के पानी को गर्म करके इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाप लेना। खासतौर पर जब आप घर पर आते हैं बाहर से तो भाप ज़रूर लें। किसी को अपने बर्तन, कपड़े, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करने दें अगर आप के अंदर वो लक्षण हैं या फिर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, जिससे कि आप अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं। कम से कम 10 दिनों तक होम आइसोलेशन में ही आप रहें। घर पर रहकर अच्छा खाना खाएं, समय पर दवाइयां लें और तमाम एक्टिविटीज़ करते रहें और नींद पूरी लें। किसी भी प्रकार से चिंता न करें और कोशिश करें कि हल्का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जिससे कि अब पौष्टिक आहार के जरिए आपके शरीर में जो विटामिन्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की मात्रा की कमी हो जाती है, वो पूरी हो सके। और खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है ये लक्षण, और अगर आप में ये लक्षण दिखते हैं तो आप जल्दी ही डॉक्टर को संपर्क करें। कोरोना के लिए कौन से टेस्ट हैं जो जरूरी है वो आप करवा सकते हैं, आपको बता दें सीटी स्कैन आप करवा सकते हैं, डी डिमर आप करवा सकते हैं। इसके अलावा सीपीआर भी एक महत्वपूर्ण थेरेपी है जिसके जरिए बताया जा सकता है कि किस तरीके के व्यक्ति को कौन से लक्षण है। अब कौन सा मास्क कितना कारगर है, ये लगातार सवाल है, तो हम आपको बता दें कि बिना वॉल्व वाला N95 मास्क 99.93% कारगर है। तो बिना वॉल्व वाला ही N95 मास्क खरीदे, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां प्रचलित हैं, इसीलिए हम आपको इसको लेकर क्लैरिफाई यहां पर कर रहे हैं। साथ ही सर्जिकल मास्क अगर आपके पास है तो वो भी बहुत अच्छा है। देखिए उसकी जो कारगर क्षमता है वो 99% है, 99% है। ऐसे में सर्जिकल मास्क को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करते हैं जो 94.8 है, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ सकता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं कॉटन मास्क जो कि आपके चेहरे के लिए, त्वचा के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी
कारगर क्षमता है, 90.70% ही वो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। और रुमाल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सलाह आपको ये है कि आप ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि 48% ही ये आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि आप घरों में हैं तो शायद आप इसका इस्तेमाल कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन खासतौर पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है, देखिए उसको लेकर भी लगातार लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेंसेट ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर रिसर्च की है और क्या कुछ ये रिसर्च कहती है ये हम आपको बता रहे हैं। लेंसेट के आधार पर सिर दर्द आपको हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन लगने वाली जगह पर भी आपको दर्द हो सकता है, हाथ में वैक्सीन लगने से आई है और ये बहुत ही माइल्ड दर्द होता है जो आपको कुछ समय के लिए ही रहता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी लगना भी थोड़ा सा हो सकता है, बुखार की भी शिकायतें हो सकती हैं और डायरिया भी आपको हो सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये साइड इफेक्ट्स हैं जो हर वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति में देखे जा रहे हैं अमूमन। ऐसे में अगर आप में भी ये साइड इफेक्ट है तो कम समय के लिए साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिल रहे हैं। बुखार भी आपको हो सकता है, थोड़ा बहुत जोड़ों में आपको दर्द भी हो सकता है, तो ये तमाम साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन लेने के बाद, लेकिन इनसे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं जो बड़े स्तर पर लोगों को हो भी रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। 1 से 2 दिन तक साइड इफेक्ट संभव है कि आपको हो सकते हैं। ऐसे में आप उस दौरान, हम आपसे यही अपील करें कि उस दौरान आप घरों से बाहर ना निकलें। वैक्सीन लेने के कम से कम 1 से 2 दिन तक आप रेस्ट करें, घर पर ही रहें, और अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट आपको दिखता है तो उससे संबंधित दवाई आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पौष्टिक आहार आप लें, हल्का खाना खाएं लेकिन पौष्टिक खाना खाएं। इसके अलावा ब्लैक फंगस बीमारी भी लगातार पैर पसारती हुई नजर आ रही है। ब्लैक फंगस बीमारी है क्या, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होने पर यह हमला करता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी इम्यून अपने खाने में। शरीर में किसी घाव से भी ब्लैक फंगस एंट्री कर सकता है। ऐसे में किसी भी खुले घाव को यूं ही ना छोड़े, उस पर ड्रेसिंग जरूर करवाएं। शुरुआती दौर में ब्लैक फंगस की पहचान बेहद मुश्किल थे, लेकिन अब इसके लक्षण साफ हो चुके हैं। कोरोना एक फंगल डिजीज है आपको बता दें, और यही वजह है कि पोस्ट कोरोना यानी कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों में बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस के अटैक को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। 4 महीने बाद खासतौर पर यह अटैक करता है। कई मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ी है। गंभीर मामला जहां पर कई मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ गई है। ऐसे में आपको बता दें कि आपको सावधानी बरतनी है। खासतौर पर डायबिटीज वाले कोरोना मरीजों को ज्यादा इसका खतरा बना रहता है, उनको सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। 4 महीने बाद आपको बता दें अटैक करने को लेकर लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं। हाइपोक्सिया क्या है ये हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कोरोना बीमारी का एक नया लक्षण है हैप्पी हाइपोक्सिया, जिसके जरिए आपको बता दें कि 1 साल पुरानी महामारी में नए लक्षण अब सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से कोरोना महामारी अब पैर पसार रही है, अलग अलग रंग और रूप बदल कर, जहां पर 1 साल पुरानी महामारी का एक नया लक्षण है। इन्फेक्शन होता है, निमोनिया है, सांस लेने में अगर आपको समस्या है तो ये हो सकता है, इसके लेकर संभावना बहुत ज़्यादा है, जहां पर निमोनिया खास तौर पर इसका मेजर लक्षण है। इसके अलावा खून में थक्के जमने जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपको करना चाहिए। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के 3 संभावित खतरे भी हम आपको बता देते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा है और यही वजह है कि बच्चों के वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि ट्रिपल म्यूटेंट से उनको बचाया जा सके। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, माता पिता को अभी से सतर्क होने की ज़रूरत है। बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दें और फिजिकल एक्सरसाइज भी उनसे करवाएं, योगा भी आप करवा सकते हैं। साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट में संक्रमण पुष्टि की दर कम हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पेशेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसे में मौजूदा वैक्सीन का असर भी कम होने की आशंका जताई जा रही है और एक ये खतरे की घंटी हो सकता है। हालांकि कई ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपनी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर इस खतरे को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। खासतौर पर बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या को यहाँ पर कंट्रोल करें। इसके महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको इसका खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, और क्या लक्षण है, क्या करना चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पर
गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर एक रूम में रहना चाहिए, ज़रूरत के सामान को अपने साथ रखना चाहिए। लक्षण माइल्ड होने पर डॉक्टर्स को संपर्क करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अस्पताल ना जाए, डॉक्टर की रेगुलर सलाह लें, सुबह शाम पल्स रेट और टेम्परेचर चेक करें, कमरे में टहले, हमेशा बेड पर न लेटे रहें। हाई फीवर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ट्रिपल वेरिएंट के संभावित खतरे क्या हैं, ये अब हम आपको बता रहे हैं। रिकवर हो चुके और वैक्सीन ले चुके लोगों को भी इसका शिकार बनने को लेकर लगातार खतरा बना रहता है। इन सबके बीच उम्मीद की किरण क्या कुछ है, ये हम आपको बता रहे हैं। देश में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर वैक्सीनेशन होना संभव होगा, उसको लेकर ट्रायल को मंजूरी दी जा चुकी है और ये एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि ट्रिपल म्यूटेंट का सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो बच्चों को है। और अच्छी बात है कि देश में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर अब वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फेज 2 और 3 के ह्यूमन ट्रायल की भी मंजूरी दे दी गई है। तो डॉक्टर अशोक गुप्ता, इंडिया न्यूज पंजाब की कोविड ओपीडी में हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल मैं अच्छी खबर के साथ ही करना चाहूंगी कि भारत बायोटेक की वैक्सीन बच्चों के लिए कारगर है और 2 साल से ज्यादा के बच्चों को लेकर अब जो संभावनाएं हैं कि मंजूरी मिल गई है ट्रायल पर और आने वाले समय में संभावित वैक्सीन की एक अच्छी खबर। जी बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आवाज आ रही है। सवाल ये है, शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूंगी, एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि अमूमन जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, वो घबराहट यहाँ पर जरूर पैदा करती है। ऐसे में अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो तमाम छोटे बच्चे हैं उनको लेकर ट्रिपल म्यूटेंट में खतरा लगातार उन पर बना हुआ था, लेकिन अब उन पर भी वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर अशोक गुप्ता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार खतरा बना हुआ है महामारी के दौरान, जिस तरीके का दौर हमने देखा डॉक्टर साहब, लेकिन अब आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन लोगों को अभी भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी भी खतरा नहीं टला। अभी हम सेकंड वेव के बीच में से निकल रहे हैं, थर्ड वेव की आशंका है। हमें हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, तभी घर से निकलें जब जरूरी हो। ये चीजें तो अडॉप्ट करनी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में लोगों को बिल्कुल भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जिस तरीके से लक्षण होते हैं, लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं बहुत ही माइल्ड से लक्षण हैं, घर पर ही रहकर ठीक हो जाएंगे, टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए? क्या तुरंत डॉक्टर का अप्रोच करें या फिर 2 से 4 दिन वेट करें? अगर जल्द से जल्द टेस्ट कराना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसमें 2 कैटेगरी ऑफ पेशेंट होंगे।
कुछ पेशेंट तो घर पे ट्रीट हो सकते हैं, अगर अच्छी एडवाइस के साथ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगर आपके सिम्टम ज़्यादा हैं आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लगातार डाइट को लेकर भी सवाल उठते हैं, हर कोई अपने हिसाब से डाइट्स लेता है और बहुत ज़्यादा चूंकि महामारी प्रचलन में है तो हर किसी की अपनी एडवाइसेज होती हैं। एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक हेल्दी डाइट आपसे सबसे दरख्वास्त है जरूरी डॉक्टर है। साहब कि आप थोड़ा तेज बोलेंगे, हमारे दर्शकों तक आपकी साफ आवाज़ पहुंच पाएगी। एक बहुत हेल्दी डाइट चाहिए जो सबसे जरूरी है। हमें कुछ फ्राइड चीजें कम खानी चाहिए और पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, माफ़ कीजिएगा। मैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब को हमारे साथ कनेक्ट किया गया है, मैं अपने दर्शकों से भी दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ पर नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, हेलो, उनसे जुड़कर सवाल ले सकते हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि आप तक आवाज़ पहुंच रही होगी और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा लाउड बोलें ताकि दर्शकों तक आपके जो महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ज़रूरी सजेशन है वो साफ आवाज़ में पहुंच सके। इन सबके बीच दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं जिनको डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फोन नंबर को डायल करें अपने टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम कर दें जिससे कि आपकी आवाज़ साफ पहुंच सके। इन सबके बीच डॉक्टर साहब हैप्पी हाइपोक्सिया को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जो कोरोना महामारी है, कोरोना का वायरस है, रंग बदल बदल कर अब एंट्री कर रहा है लोगों की बॉडीज में। देखिए एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होती है, वो वायरस के लिए भी है। जब हम वायरस को रोकना चाहेंगे वायरस भी म्यूटेट करेगा, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और हम सब उस चीज के लिए तैयार हैं कि जो भी नया वेरिएंट आएगा। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप थोड़ा लाउड बोलें सो दैट कि यहाँ पर लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। मैं दर्शकों से अपील करूंगी कि आप नंबर्स को डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन बनी हुई है उसको यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे हैं। और खासतौर पर जो अलग अलग वेरियंट सामने आ रहे हैं, कोरोना महामारी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, आम जनता को खासतौर पर उसको लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती और यही वजह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोविड ओपीडी को खासतौर पर आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जिससे कि वो तमाम ऐसे सवाल जो कि बहुत बेसिक होते हैं और कोरोना संक्रमित न होने के बावजूद भी आप उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने परिवारों को भी उसको समझा सकते हैं, क्योंकि जागरूकता जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप इसको अपने आप को इससे बचा सके। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, ट्रिपल म्यूटेंट को लेकर भी अब लगातार खतरा बना हुआ है। हालांकि दूसरी वेव से बहुत हद तक हम बाहर निकले हैं, संक्रमण की दर यहाँ पर कहीं ना कहीं धीमी हुई है और आंकड़ों, लेकिन अब यहाँ से को लेकर तैयारी क्या हो? देखिए अब अगर आवाज मेरी क्लियर आ रही है, हम जी बिल्कुल सेकंड वेव से बहुत अच्छी तरह बाहर निकले हैं और तीसरे वेव के लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। हमें लगता है कि छोटे बच्चे जो ज्यादा रिस्क पे हैं उनके लिए भी वैक्सीन तैयार की जा रही है, उनके लिए टेस्टिंग चल रही है। हमें बिल्कुल पैनिक रिएक्शन नहीं करना, हमें बिल्कुल अपना ख्याल रखना है। हमें जो प्रिकॉशंस, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर हम उनके तहत रहेंगे हमें खतरा नहीं होगा। हमें 2 या 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, एक तो हमें इंपॉर्टेंट है कि कोविड हुआ, कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस का रिस्क है उसको कैसे कम करना है। थर्ड वेव के लिए हमें बिल्कुल बच्चों को और घर में अपने आप को सीमित करके रखना है। हमें तभी घर से बाहर निकलना है अगर बहुत जरूरत हो।
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घरों से बाहर अनावश्यक रूप से न निकले, और अगर आप पॉजिटिव बाहर निकलने की तो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, होम आइसोलेशन में आप रहें और अपने परिवार वालों से भी संपर्क न बनाएं, जिससे कि इस खतरे को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, गंभीर स्थिति सेकेंड वेव में ये भी देखने को मिली कि पुराना जो कोरोना वायरस था वो गर्भवती महिलाओं में अटैक नहीं उतना कर रहा था, लेकिन इस बार गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित पाई गई हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में इस बार की वेव को लेकर और आने वाले समय को लेकर आपको यहाँ से सजेशन देना चाहेंगे, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को? देखिए, जो फर्स्ट म्यूटेंट था, जो फर्स्ट वेव थी, उसके अंदर बच्चे बिल्कुल सेफ थे, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो बिल्कुल सेफ थी। अब जो म्यूटेशन आई है उसके अंदर हमने देखा है कि छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वही एक रीजन था कि हमें वैक्सीनेशन शेड्यूल चेंज करना पड़ा। वही प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो रिस्क पे नहीं थी, कि दोनों फैक्टर देखे जा रहे थे कि एक तो माँ पे असर ना पड़े और एक बच्चे पे असर ना पड़े। किंतु जो अब म्यूटेशन आ रही है उसमें काफी हद तक देखा जा रहा है कि बच्चे भी इन्वॉल्व है, यंगर पेशेंट इन्वॉल्व है। अगर हम पहली वेव से कंपेयर करते हैं, पहली कंपेयर में हम वो देखते थे कि जो पेशेंट कोमॉर्बिड थे, डायबिटिक थे, एल्डरली थे, किंतु अब ज्यादा रिस्क फैक्टर उन पेशेंट्स पे है, और कुछ लेडीज जो प्रेग्नेंट है वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो खतरा तो हर एक पे है। हमें जो सीख लेनी है कि वो हमें हर बच्चे को, हर गर्भवती महिला को, हर बच्चे को, एडल्ट को बचाना है, और उसका वही एक तरीका है कि कोविड। इस बीच डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैंने इसमें जो पैरासीटामोल C+ गोली लेना, टेबलेट लेना, उन्हें मेरा बाथरूम ना काफी रुक जाता है और दर्द हो गया था। कि मैंने आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, 60 साल तो ऊपर है, 60 साल। हाँ जी, 60 साल दी है जी। देखिए, ऐसा होता है कि पैरासीटामोल से तो नहीं होना चाहिए। कई दफा एल्डरली एज में हमारा प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, और इसका कोविड के साथ या दवाई के साथ असर नहीं लग रहा। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए कि वो प्रोस्टेट के लिए आपको एग्जामिन करें। मुझे उम्मीद है कि महेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं जिन्हें डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल को डॉक्टर साहब से पूछकर क्लेरिफाई भी कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा जो संभावना बच्चों पर खतरे को लेकर बनी हुई है, अभी से माता पिताओं के लिए अगर कोई सजेशन हो, क्या वो करें कि इस संक्रमण से बच्चों को आने वाले समय में बचाया जा सके? देखिए, जो फर्स्ट वेव में जो हमने देखा कि हमें बड़ा क्लियर था कि बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होता, और यही एक प्रोपोगेट था कि बच्चे रिस्क से बाहर हैं, यंग पेशेंट बाहर हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि उनका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो वायरस अटैक नहीं करेगा। किंतु जब अब देख रहे हैं हम, जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। उसके दो कारण है। एक तो जो एल्डरली पेशेंट है, जो डायबिटिक है, वो बिल्कुल हम उनके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो अपना ख्याल रखते हैं, और यंगर जनरेशन जो आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है, अब उनकी एक्टिविटी भी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जो आज का मेरा मेन विषय था, इसके बारे में आपको बात करूं, जो आजकल पैनिक रिएक्शन है ब्लैक फंगस को लेकर। ब्लैक फंगस होगी एक एनर्जी हमारी है जिनको कोविड हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, ऐसे में माता की ज़रूरत है। ऐसे में आप डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा जो बेसिक है वो है कि मास्क का हम इस्तेमाल करें और मास्क को ज़रूर पहने, लेकिन मास्क को लेकर भी कंफ्यूजन है कि आप N95 मास्क ही लगाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरे मास्क आप लगाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। कई लोग तो रुमाल का भी इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर अगर आप इस पूरे कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर सके तो। मैडम, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप देखें, आधे लोग मास्क पहनते हैं जिसमें नाक कवर नहीं होता, मास्क को पहनने से कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंड वेव के अंदर हम हमेशा कहते हैं डबल मास्क पहनो। डबल मास्क जरूरी है कि N95। हम एज ए डॉक्टर, क्योंकि हमें ऑपरेशन थिएटर जाना होता है, हम N95 करते हैं। अदरवाइज अगर आप डबल मास्क लगाते हैं, एक मास्क ऑर्डिनरी मास्क और एक कपड़े का मास्क,
वो सफिशिएंट प्रोटेक्शन दे देता है। N95 मुश्किल होता है पहनना, और अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए पहन रहे हो तो दिक्कत ज्यादा होगी। पर जब भी मास्क पहने, इस बीच हमारे दर्शक प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, हमारे दर्शक से संपर्क टूट गया। आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ जाइए। इन सब के बीच बहुत ही बेसिक सा लक्षण ये भी है कि आपको बुखार होता है डॉक्टर साहब, जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन हर पेशेंट में जो लक्षण है वो भी अलग अलग है। ऐसे में कैसे समझा जाए कि ये जो लक्षण है ये कोविड के ही है? हालांकि जो बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी, वो बहुत कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत कम लोगों में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कैसे उन सिम्टम्स को जाना जाए? इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। जो मेजॉरिटी ऑफ दी पेशेंट्स हैं, ज्यादातर मरीज, उनको फीवर होगा। फीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं भी हो सकता, आपको जुकाम होगा, गला खराब होगा, किंतु इनिशियल फर्स्ट फेज में अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। कुछ पेशेंट है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको अपने आप कोई लक्षण नहीं है किंतु उनको कोविड पॉजिटिव है। जब हम कोविड टेस्टिंग की बात करते थे, हम एक ट्रैक करते थे कि कौन कौन बंदा पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग से पता लग जाता है कि कितने पेशेंट पॉजिटिव हैं और कितने पॉजिटिव नहीं हैं। जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके अंदर ये देखा गया कि 70 से 80% पेशेंट वो भी पॉजिटिव होते हैं जो सिर्फ कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमें मास इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2, जिनको वैक्सीनेशन जो एक लगी है वो रिस्क रहते हैं, किंतु जिनको 2 वैक्सीन हो जाती है उनको लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल सेफ है। हमें सारी प्रिकॉशन जो गाइडलाइंस है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, रिस्ट्रिक्शन इनटू होम, तो वो सब कुछ रखना होगा 2 वैक्सीनेशन के बाद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में लेकिन उम्मीद की किरण इन सब के बीच अगर कुछ है तो वो है वैक्सीन। ऐसे में संभावना ये भी है कि वैक्सीन का असर कम होने को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। ऐसा है कि वो कई फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। मेजॉरिटी वैक्सीनेटेड पेशेंट में एडिक्वेट एंटीबॉडीज होती हैं जो वायरस से लड़ सकती हैं, किंतु कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि अगर हम उनका एंटीबॉडी टाइटर करें, इवन 2 वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडी टाइटर कम रहता है। तो वो सिर्फ एक एंटीबॉडी टाइटर पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रोटेक्शन मिली है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीन के असर को कम होने को लेकर आशंका जताई जा रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में डर भी पैदा कर रहा है, और यही वजह है कि आने वाले समय में लोग वैक्सीन अप्लाई जा रही है उस पर भी विश्वास कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों के लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी पहले ही बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आपको कोविशील्ड लगवानी है, कोवैक्सीन लगवानी है, अब लोग स्पुतनिक का इंतजार करने लगे हैं। में जिस टाइप से इन्फेक्शन हुआ है, कोविड फैला है, हमें नहीं वेट करनी चाहिए कि कौन सा वैक्सीन मिल रहा है। हमें कोई भी वैक्सीन मिल रहा है उसके 70 और 75% के बीच में इम्यूनिटी देगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम सेफ हैं, क्या हमारी फैमिली सेफ है, क्या हमारे सराउंडिंग सेफ है। अगर हम एक एज अ इंडियन, एज अ भारतीय सोचें तो हमें वैक्सीनेशन करके अपनी प्रोटेक्शन तो है ही, हमें लोगों की प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और एज अ सिटीजन मेरा एक सबसे सुझाव रहेगा कि कुछ भी हो आप वैक्सीन कराएं। और आप तो जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों को वॉलंटरीली लोग आगे वैक्सीन कराने, इट्स अ वेरी गुड साइन। जब हमने शुरू में जैसे हम फर्स्ट डे वैक्सीनेट हुए थे, किंतु उस वक्त थोड़ा भ्रम था लोगों के बीच में। जो सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद हुए हैं, माइल्ड फीवर, 1 डे हेडेक, बॉडी एक, ये तो किसी वैक्सीन में भी होते हैं। आप देखिए, जब तो चलो स्मॉल पॉक्स वगैरह नहीं रही, जब हम वो वैक्सीन कराते थे तब भी ये प्रॉब्लम्स होती थी। वैक्सीन में इनिशियल कुछ दिक्कतें आएंगी तो हर एक को आएंगी, हो सकता है कुछ पेशेंट को बिल्कुल ना आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्सीन से प्रोटेक्शन है और अच्छी प्रोटेक्शन है। क्वेश्चन है कि कितनी देर इफेक्ट होगा। ये ग्रेजुअली
इट्स अ न्यू मोडेलिटी, अभी रिसर्च हो रही है, डे टू डे रिसर्च हो रही है। हमें पता लगेगा कि क्या हमें बूस्टर की डोज पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो टाइम विल टेल, किंतु प्रोटेक्शन है और वैक्सीनेशन। इन सबके बीच एक और हमारे दर्शक प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, प्रीतम जी स्वागत है आपका, कहिए। हेलो। जी कहिए, हेलो। पूछिए अपना सवाल। हेलो। प्रीतम जी आवाज मिल रही है आपको? जानकारी मिल रही है मैडम जी? अपना सवाल हेलो। पूछिए प्रीतम जी। हाँ डॉक्टर नमस्कार। मैंने वैक्सीन ली थी 26 तारीख को। हेलो। प्रीतम जी अपना हाँ जी, सवाल हाँ जी। पूछिए, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपसे दरख्वास्त है कि एक बार फिर से आप कनेक्ट करने की सर, कोशिश कीजिए ताकि आपको हमारी हाँ जी, हाँ आवाज मिल जी। सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि टीवी के वॉल्यूम को भी कम कर दें अगर आपके पास में टीवी चल रहा हो, जिससे कि आप तक आवाज अब पहुंच सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आसान शब्दों में जो तमाम कंफ्यूजन्स बनी हुई हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।